एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे जेंडर प्रेडिक्शन में। सो अराउंड अस देयर आर सो मेनी predictions which will tell about the gender of the baby, as it is a boy or a girl. So out of that I have selected 10 questions, and then let's see whether I am carrying a boy or a girl. So let's start. So I have written all the questions over here. सो लेट्स आई गिव द मैं यहाँ पे एक एक को ऐसे पॉइंट देते रहूँगी, एंड जिसके पॉइंट्स भी ज़्यादा आएंगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैं यहाँ गर्ल कैरी कर रही हूँ या फिर बॉय कैरी कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ क्रेविंग्स वाला। सो क्रेविंग्स में मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा क्रेविंग्स किसी का भी, ना ही स्वीट है ना ही सॉल्टी है। सो वो दोनों भी नहीं है, मैं एकदम न्यूट्रल पे हूँ। सो मुझे ज़्यादा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। आई एम वेरी ऑन द न्यूट्रल फेस। सो बट I don't feel to eat much sweet, but I don't even feel to eat much salty also. But sweet मेरे को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है. So I feel we can give the point to salty. So salty means boy. Let's see. Now the next one is BP. So ऐसा है कि अगर BP 140 से कम है तो फिर वो लड़का, और 140 से ज़्यादा है तो फिर वो लड़की. So मेरे हर स्कैनिंग रिपोर्ट में, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन, हर स्कैनिंग रिपोर्ट में मुझे 140 से ज़्यादा ही आया है हमेशा. 165, 152, 153, 154 है. सो हमेशा ज़्यादा ही आया, 147. सो ये सारे, सो मे बी दिस पॉइंट, नॉट मे बी, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये पॉइंट जाता है गर्ल के लिए. ओके, सो 1 on 1 बोथ आर. नाउ द थर्ड वन इज़, मैंने यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग सिकनेस. So morning sickness, do I have a morning sickness or not? So हाँ, yes I have, because I don't get up very energetically. मैं हमेशा ऐसे सोतड़ू ही उठती हूँ, और उठने के बाद फिर मैं बहुत लेज़ी रहती हूँ, एंड मुझे एवरी डे मॉर्निंग वॉमिटिंग्स होती है. So maybe this is the morning sickness. So yes, I have the morning sickness. So if it is a morning sickness, then it is a girl. If you don't have any morning sickness, then it is a boy. So again, the girl got the 2 points. Maybe it is a girl, we don't know. So the next one is acne. So अगर acne है तो फिर आपको girl, और अगर acne नहीं है then it is a boy. If you have a very glowing skin, then it is a boy. If you have a very dull skin, it means that is a girl. So according to me, मेरा skin already acne है, but in this pregnancy I felt I got more the pimples, more acne. So this point is also going straight to the गर्ल. सो धड़ाधड़ गर्ल पे ही जा रहा है, पता नहीं गर्ल ही होता होगा. देन नेक्स्ट वन मैंने क्या लिया है, प्लेसेंटा वाला. सो इसमें गूगल पे ऐसा है कि अगर प्लेसेंटा आपका एंटीरियर है तो फिर आप गर्ल कैरी कर रहे हो, और प्लेसेंटा आपका पोस्टीरियर है तो फिर आप बॉय कैरी कर रहे हो. सो मेरे स्कैनिंग रिपोर्ट के हिसाब से आई गॉट माई प्लेसेंटा एज पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर, हम दोनों के बीच में एक ऐसा प्लेसेंटा बीच में है, बेबी और मेरे बीच में. सो आई एम कैरिंग द पोस्टीरियर. सो अकॉर्डिंग टू गूगल, तो पोस्टीरियर मीन्स बॉय. तो बॉय गॉट 2 points एंड द गर्ल गॉट 3 points. नाउ नेक्स्ट वन, मूड. मेरा मूड हमेशा कैसा रहता है? ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप शांत हो, ज़्यादा किरकिर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा मच नहीं कर रहे हो, देन इट इज़ बॉय. अगर आप ज़्यादा इरिटेट होते हो देन इट इज़ अ गर्ल. सो मेरे हिसाब से आई डोंट नो, बिकॉज अंटिल द 8th month आई वॉज वर्किंग ओनली. मैं काम पे जा रही थी 8th month के लिए. तो काम पे जा रहे हैं तो फिर वो काम का टेंशन होता ही है, एंड इतना ज़्यादा मैं मूडी नहीं थी, आई कैन से मैं नहीं हूँ. एंड अभी भी no, I am not a moody. I'm very little calm. मैं थोड़ा सा calm ही हूँ. I can say yes, I'm little calm. I don't get upset on things very soon. So according to this, my mood is cool. So cool है मतलब boy. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़, सो ये एक है, ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, मैं ये गूगल पे पढ़ के भी बहुत ज़्यादा हंस रही थी. सो दैट इज़, अगर आपका पार्टनर, इट मीन्स द फादर अगर वो वेट पुट ऑन करता है देन इट इज़ अ गर्ल, एंड वो वेट पुट ऑन नहीं कर रहे देन इट इज़ अ बॉय. सो इन माई केस, सो माई हस्बैंड डिडंट पुट ऑन द वेट एट ऑल. ज़रा सा भी वो मोटे नहीं हुए हैं, उल्टा पतले होते गए हैं. सो मे बी, सो देन दैट इट इज़ अ पॉइंट गोज टू
बॉय। दूसरा है स्लीपिंग साइड। स्लीपिंग साइड बेसिकली बोलते हैं कि अगर आप राइट साइड में सो रहे हो तो देन इट इज़ अ गर्ल, और अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो देन इट इज़ अ बॉय। So I basically sleeps on left side mostly, but in this pregnancy I am observing that I am sleeping on the right side. So maybe then the point goes to girl. Baby का carry अगर high है then it is a girl, and if it is low then it is a boy. So basically अभी as of I am in my 35 week I feel it is little down, but previously and all आई डेंट फेल्ट वो बहुत ज़्यादा ऊपर ही करके, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा नीचे ही है, जितना जितना नीचे ही है, मतलब ऐसा मैंने बहुत जन को देखा है कि वो ऐसा एकदम ऐसा गोल सा आता है वो लोग का। मेरा इतना ज़्यादा ऐसा गोल वगैरह नहीं था और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था मेरे हिसाब से। सो वो नीचे था, लो कैरिंग था मेरा। सो इट इज़ अ गर्ल, नो सॉरी, लो कैरिंग मीन्स इट इज़ अ बॉय, सो इट इज़। सो द लास्ट वन इज़ मॉमी इंस्टेंट। इसका मतलब मुझे क्या लगता है मैं वो बताऊंगी। सो मुझे पहले से ही ऐसे लगता है कि मैं गर्ल ही कैरी कर रही हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट गोज़ टू गर्ल। सो यहाँ पे दोनों भी इक्वल हो गए। सो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं एंड दोनों को इक्वल पॉइंट्स आ गया है। सो लेट अस सी वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। मुझे तो अभी अभी के लिए ऐसे लगता है कि जो भी हो, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट द बेबी शुड बी वेरी हेल्दी, दैट्स इट। एंड यू ऑल कमेंट एंड टेल मी व्हाट यू फील, आपको क्या लगता है, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।